दोस्तों, कवि प्रवीश यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत आपका। चलो आज का दो पंक्तियां। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, इसी का नाम जिंदगी है। और जब गम आता है, दुख आता है, तो बहुत कुछ सिखा के जाता है ना। इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ, अगर इंसान के पैर ज़मीन पे रखने हैं और अगर विनम्रता हर इंसान को सिखानी है और अगर उसके दिल में एक धीरज पैदा करना है, धैर्य पैदा करना है, तो मुझे तो लगता है हर किसी को कभी ना कभी किसी मोड़ पे किसी न किसी संकट का सामना ज़रूर करना ही पड़ेगा। और ऐसा इम्तिहान लेते हुए वो भगवान आपको कभी कभी गम भी देता है। लेकिन जब सुख ही सुख है, तब जो इंसान विनम्रता के साथ पेश आता है और जब दर्द आए, दुख मिले, परेशानियों को झेलना पड़े, ऐसे समय में अगर कोई शख्स धैर्य दिखाता है, तो सही मायने में ऐसे शख्स को मैं तो तहे दिल से प्रणाम करूंगा। क्योंकि होता है क्या दोस्तों, जब अच्छे दिन आते हैं तो लोग विनम्रता भूल जाते हैं और रिश्ते नाते भी तोड़ने लगते हैं। और जब दुख दर्द आए तो उनको याद आती है रिश्तों नातों की, क्योंकि वो खुद का धीरज खो बैठते हैं। सुख आए तो विनम्र रहेंगे और दुख आए तो बस जज्बा रखेंगे, हर दुख और दर्द को मैं अकेला भी पार कर सकता हूँ। चाहे तूफान कितना भी तेज क्यों ना आए, मैं मेरी नैया उस किनारे तक ज़रूर अकेला लेके जा सकता हूँ। ये होता है कॉन्फिडेंस। ऐसे आत्मविश्वास के साथ जो भी इंसान ज़िंदगी जीता है, उसकी ज़िंदगी को मैं भी तहे दिल से नमन करता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो आगे तो चले जाते हैं, लेकिन जिसकी वजह से हम आगे चले गए उनको ही भुला देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार इसको तो मैंने सपोर्ट किया था, ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसी यहाँ वहाँ चौराहे पे बातें करने में मशगूल रहते हैं। लेकिन एहसास दिल में रखना ये बात अलग है, वो तो हर इंसान रखने की कोशिश करता ही है। लेकिन जिसकी वजह से अगर किसी ने कोई तरक्की की, ऐसा अगर वो ढोल बजाते बैठा, तो उसे ये समझना चाहिए कि सिर्फ तेरे सपोर्ट से कुछ नहीं होता, उसके पास भी कुछ न कुछ टैलेंट होगा, इसीलिए वो उसके मकाम तक पहुंचा है, इसीलिए उसने कुछ बुलंदी ज़िंदगी में हासिल की है। ये होती है बातें समझदारी की। अगर कोई इतना भी समझदार नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए ज़िंदगी का वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक सीख हमें ऐसी लेनी है, जीवन में जब आप रास्ते से चलते हो तो थोड़ा सा ऊंचे ऊंचे पेड़ों की तरफ देखो और उनसे एक बात सीखनी है। जो पेड़ ऊंचा जाता है, न जाने उसकी मूलियों को कितनी तकलीफ ज़मीन के नीचे सहनी पड़ती है पानी ढूंढने के लिए। इस बात का ख्याल रखो। यानी कि जड़ों के बारे में आपको दिल में एहसास ज़रूर चाहिए। अपने माँ बाप ये अपनी ज़िंदगी की जड़ होते हैं और उन्हें अगर आप भुला दोगे तो आप खड़े नहीं रह सकते। ये ऊंचा पेड़ ऐसे खड़ा होकर आपको क्या कहता है, चाहे कुछ भी हो, आपको बिल्कुल खड़े रह के हर चीज़ का सामना करना है। और कभी कभी लोग हमें जो व्यक्तित्व मिलता है, इसमें हमारे माता पिता के जीन्स रहते हैं और इसमें अपने खुद का, वैसे कहा जाए तो जो भी व्यक्तित्व मिलता है जन्म से, उसमें अपना खुद का कुछ भी कर्तृत्व नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम खुद को डेवलप करना सीख जाते हैं। लेकिन जो भी हमें प्राकृतिक व्यक्तित्व मिला है उस पर गर्व रखिए, उसमें कोई कमी महसूस करने की कोई भी बात नहीं है। और व्यक्तित्व निखर आता है इंसान के अंग में जो गुण है, जो कुछ भी वो करके दिखा रहा है, जो कुछ भी उसने ज़िंदगी में हासिल किया है, उसी पे तो उसका व्यक्तित्व कितना निखरेगा
और कैसे निखर आएगा और दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी, ये सारी बातें उस पर निर्भर होती है। इसीलिए जो प्राकृतिक रूप से आपको रूप मिला है, बस उससे संतुष्ट रह के हमें जो करना है, हमें जो सपना साकार करना है, उसकी तरफ बस चलते रहना, इतना ही हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। और जो इंसान जड़ों को भुला देता है, दुनिया उसे भी ज़रूर भुला देती है। इस बात का एहसास ज़रूर रखो, क्योंकि ये माता पिता बहुत बड़ा त्याग करते हुए हमारी परवरिश करते रहते हैं, लेकिन वो उनके त्याग के बारे में कभी भी आपके कानों में कुछ भी बताते नहीं, कुछ भी बताते नहीं। ढूंढ कर देखो कभी अपने रसोई घर में, क्या आपकी माँ कहाँ रखती थी उसकी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ छिपा कर? नहीं मिलेगी दोस्तों, नहीं मिल सकेगी। याद करके देखो, कभी पिता ने आपको कभी कहा है कि अरे बेटा, तेरी पढ़ाई के लिए मैंने कर्जा निकाल के पैसा लाया है? नहीं बोलता पिता, कभी नहीं बोलता। तो ये जो सहने की ताकत होती है, ये जो आपके लिए उन लोगों ने त्याग किया है, ये आपकी जड़ है, ये आपके व्यक्तित्व की जड़ है। उन जड़ों को भुलाना बहुत बड़ा पाप है दोस्तों, बहुत बड़ा पाप। आशा करता हूँ ये आज का 2 पंक्तियाँ आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगा और आपके माता पिता को इस प्रवी का तहे दिल से नमन। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलता हूँ, लेकिन बहुत जल्द फिर मिलने आऊँगा ज़रूर।